अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? परिमाण में समान तथा प्रकृति में जो है भिन्न प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश ले लिया और एक प्लस क्यू आवेश, ये दोनों अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं तो एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी? 2l पर स्थित होते हैं तो वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं तो वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें तो HCl हो गया, NaCl हो गया, यहाँ पर KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक आदि, H2O हो गया यहीं पे। तो इस तरीके से जैसे H2O टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस, तो इसके बीच की अल्प दूरी 2l रहेगी। वहीं पर NaCl टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस रहेगा, इसके बीच की दूरी 2l रहेगी। KOH टूटेगा K प्लस OH माइनस में जाएगा, इसके भी बीच की दूरी 2l रहेगी। Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर भी जो है इसके बीच की दूरी 2l। इसी तरीके से जो भी होंगे तो यहाँ पे ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है, क्योंकि एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो जो हम वैद्युत द्विध्रुव था हमारे पास, एक पर माइनस क्यू था, एक पर प्लस क्यू आवेश था, बीच की दूरी 2l थी। तो यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है तथा दोनों, परिमाण का मतलब आप समझते हैं, चाहे माइनस क्यू हो तो उसका मान लगाएंगे तो भी प्लस का आएगा, यहाँ प्लस क्यू होगा तो भी उसका प्लस आएगा। ये हो गया परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है, चाहे इसी का ले ले, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को जो है क्या कहते हैं? गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया तो P बराबर Q इंटू 2l, ये निकल के आएगा P बराबर Q इंटू 2l। तो इस तरीके से हम लोग भाई इसको लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2l, चाहे स्मॉल p से लिख लें या कैपिटल P से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। अगर इसको हम सदिश के रूप में व्यक्त करें तो P बराबर, क्यों आवेश सदिश होता है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे तो Q इंटू l जो है यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक। लेकिन ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, P बराबर Q इंटू 2l। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक देखेंगे तो क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम होगा और लंबाई का मात्रक मीटर होगा। दो जो दिखाई दे रहा है तो इसका तो कोई मात्रक, गिनतियों का कोई मात्रक नहीं होता, विमाहीन है। और आगे देखेंगे कि इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी जो है दिशा
किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, और होगी। ठीक, यहाँ पर हम अगर बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव जो निर्भर किन किन राशियों पर करता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आवेश पर निर्भर करता है, वैद्युत द्विध्रुव बीज की लंबाई पर निर्भर करता है। तो वो चीज हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम आपको ऐसे बता रहे हैं। अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र निकाल लीजिए। देखिए आवेश का तो यहाँ पे AT होगा, सभी विद्यार्थियों को पहले से मालूम है, और लंबाई का L होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, LTA, लता। इसको याद कर लीजिएगा, m के फॉर्म में लिखोगे तो m है नहीं, इसमें m0 L1 T1 A1 ये हो जाएगी इसकी विमा। तो आशा करते हैं ये वीडियो हमारा आपके समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें मैराथन वीडियो कवर करना है, तो इसको जो है नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। आगे हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों की विद्युत द्विध्रुव के कारण, जो भी हम विद्युत द्विध्रुव पढ़कर के आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अच्छी क्या है अच्छी, तो पहले समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा x अक्ष हो गया, इसको हम लोग अक्षीय बोलते हैं, या फिर हम y अक्ष ले लें तो इसको हम अक्षीय बोलते हैं। लेकिन अगर हम इस अक्ष के लंबवत लेंगे तो ये जैसे, तो ये हो जाएगा निरक्ष, ये क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो x अक्ष अगर अक्षीय मान रहे हैं तो y अक्ष निरक्ष हो जाएगा, अगर y को अक्षीय मान रहे हैं तो फिर x वाला निरक्ष हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया माइनस क्यू आवेश, बीच की दूरी 2L ले लिया, और यहाँ पर ले लिया हमने प्लस क्यू आवेश। चलो इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B हो गया। अब इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। तो अगर ये पूरा दूरी 2L है तो कितनी दूरी, एक मिनट में इसको दूरी को ऊपर लिख रहा हूँ, ये दूरी बीच की 2L है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और यहाँ से आधी दूरी इधर भी L हो जाएगी। अब देखो जैसा हमने लिखा है वैसा ही थ्योरी लिखते चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है, 2L पर स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर धन परीक्षण आवेश, या हम कह लेंगे जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ है। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ, परीक्षण आवेश का मतलब होता है कोई अल्प आवेश, जैसे 10 कूलम की हो तो ये 1 कूलम का हो। ठीक, तो इसी तरह जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिस पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q बटे R स्क्वायर, R क्या होती है दूरी, तो B से P की दूरी यानी BP स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा दिशा कौन सी होगी, तो B से P की ओर, ये तीव्रता जो E1 लगेगी, देखो ये B प्लस का तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, तो B से P की ओर यानी BP दिशा में
बीपी दिशा में, इन बीपी डायरेक्शन। अब देखो बीपी की जो है दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, थोड़ा मैं आगे यहाँ बढ़ा के लिख देता हूँ ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी ओ से पी की दूरी आर है, हमें निकालना है बीपी की दूरी। तो हम क्या करेंगे, इतनी दूरी एल दी हुई है तो आर में से एल घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगी कितनी, आर माइनस एल। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 क्यू बटे आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे E1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q बटे A से P की दूरी कितनी है, AP स्क्वायर। AP स्क्वायर दिशा कौन सी, देखो ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, यानी E2 किधर की तरफ लगेगा, P से A की ओर, यानी PA दिशा में, PA दिशा में, PA डायरेक्शन। अब A से P की दूरी जो है हम कैसे पाएंगे, तो यहाँ से O की दूरी R है और यहाँ से A की दूरी O से A की दूरी L है, तो R प्लस L, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q बटे R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 E2। देखेंगे आप कैसे याद रखेंगे, किसमें प्लस रहेगा किसमें माइनस। तो मैं बता दूं जिसमें प्लस क्यू आवेश है उसमें यहाँ पे R माइनस L है, और जिसमें माइनस क्यू आवेश है वहां उसमें R प्लस है। याद रखने का ये तरीका है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारा बोर्ड जो छोटा है इसलिए हम जो है अगले पृष्ठ पे इसको करेंगे, तो जल्दी से इसका लिख लीजिए, वीडियो रोक करके बढ़ते हैं आगे। तो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे जो है परिणामी निकालेंगे। तो बिंदु P पर जो E निकलेगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2। यहाँ पे तीव्रताएं जुड़ेगी, लेकिन देखिए यहाँ पर दिशा विपरीत है, E1 की दिशा इधर की तरफ है तो E2 की विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। अब हम यहाँ पे E1 E2 के मान रखेंगे। E1 क्या था हमारे पास में, E1 था हमारे पास में प्लस क्यू आवेश के कारण यानी 1/4 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 क्या था हमारे पास में 1/4 क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास थे E1 E2, मान रखेंगे यहाँ पे। तो 1/4 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। कॉमन देखो इसमें क्या मिलेगा, क्यों मिल जाएगा ऊपर ऊपर, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, बचेगा 1 बचेगा बटे r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस इधर भी 1 बचेगा r प्लस l का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है कॉमन ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा तो r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ रहने वाला है। ये हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2rl, इसको खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2rl, लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। एक लाइन अपने में तुम बढ़ा लेना, एक मिनट। हाँ यहाँ पर देखो r बड़ा है और l काफी छोटा है, इसलिए r बड़ा है और l काफी छोटा है तो r स्क्वायर भी बड़ा होगा l स्क्वायर से, इसलिए l स्क्वायर को छोड़ देंगे, l स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो l स्क्वायर छोड़ देंगे तो r की घात 2 में कितना हो जाएगा 4, r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस माइनस के कट जाएंगे, r स्क्वायर से l स्क्वायर स्क्वायर से, तो 2rl जोड़ लेंगे तो कितना आएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl कितना हो जाएगा 4rl, नीचे r की पावर 4 r से कट गया r क्यूब आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इसका क्या होगा, यहाँ पे 4l बचा और बटे में बचा है r3। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/4 चलें नॉट अलग कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे 4 को 2 अलग लिख लेंगे और q into 2l, ये q और इसमें से जो 2l है उसको एक पास कर लेंगे और नीचे r3। अब देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव की p बराबर होता है q into 2l, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम लोग 1/4 नॉट और इसको 2 और ये आ जाएगा p 2p बटे r क्यूब हो जाएगा। ये हो गया हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसको k मान लें थोड़ी देर के लिए तो ये e अक्ष में क्या आ जाएगा, इसको मान लेंगे k, तो 2kp बटे r क्यूब, याद रखने के लिए वैसे तो यही रहेगा। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल के फॉर्म में यहाँ पे जो है 1/4 को 9 मान लेंगे। न्यूमेरिकल में सबसे लास्ट में जो है टॉपिक बाय टॉपिक लगवाएंगे। अभी आप जो है थ्योरी नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में हम करवा चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है हम इस साइड में डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी है 2l, जिनके बीच की दूरी कितनी है, ये 2l दूरी है, जिसका मध्य बिंदु O है, तो इधर भी l हो जाएगी, इधर भी l हो जाएगी। और इससे स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश जो है रखा हुआ है। तो ये देखो प्लस वाला ये देखो, ये हो गया A और ये हो गया B पॉइंट। तो ये देखो प्लस वाला क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र इस तरह से धक्का देगा और माइनस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, इस तरफ से खींच लेगा, इधर की तरफ E2 होगा। ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम लोग जो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन में, ठीक। अब हम एक बात आपको बता दें, जैसे इस तरीके से कोई चीज है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जैसे E है और थीटा हमने इसके साथ लिया है, तो जो थीटा के साथ होगा उसको हम लोग लिखेंगे E cos थीटा, और जो थीटा से दूर होगा उसको हम लोग लिखेंगे E sin थीटा। तो याद रखिए, तो जैसे यहाँ पर अगर ये देखो लंबवत जा रहा है, चाहे डॉटेड में बनाओ चाहे सीधे बना लो, इस तरीके से टेढ़ा थोड़ा हो जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये थीटा हमने लिया, तो ये E1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये दूर वाला हो जाएगा E2 cos थीटा। इसी तरीके से जब ये E2 है यहाँ पे, अगर हम ये थीटा ले लें तो ये फिर पुनः क्या ये हो जाएगी, इधर वाले को हम ऊपर मान ले रहे हैं E1 cos थीटा, तो नीचे वाले को हम मानेंगे E2, इसकी वजह से E2 cos थीटा, और ये दूर वाला क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। ये क्या था E1 cos थीटा, तो ये E1, एक मिनट यहाँ पर ये हो जाएगा E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा। तो आप जान गए होंगे इसको। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, 2l पर स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जहां हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो E1 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे दूरी लेनी है हमको, तो कहां से लेंगे? B से P तक की दूरी, BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। और किस दिशा में लगेगा? प्लस प्लस को धक्का देगा, यानी B से P की ओर, यानी BP दिशा रहेगी, BP दिशा में, यहाँ पे डायरेक्शन होगा BP दिशा में। अब हम BP का मान इधर निकाल लेंगे साइड में, तो त्रिभुज लेंगे POB, समकोण त्रिभुज POB में यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग यानी BP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है? R स्क्वायर, आधार का वर्ग यानी L स्क्वायर। तो BP स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 1/4πε0 क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ये आ गई E1 तीव्रता। सेम इसी प्रकार से, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ भी E2 बराबर क्या रहने वाला है? 1/4πε0। दूरी कौन सी लेंगे? A से P, तो क्यों बटे AP का स्क्वायर। दिशा कौन सी रहेगी? देखो ये तो माइनस का है तो प्लस को खींचेगा, यानी P से A की ओर, PA दिशा में, PA दिशा में हो जाएगा। AP स्क्वायर, देखो BP स्क्वायर बराबर क्या होगा? AP स्क्वायर, क्योंकि BP और AP आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ भी वही रहेगा। क्या रहेगा? 1/4πε0 और क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी जो है उतना ही रहेगा, यानी तीव्रताएं दोनों जो है सेम हो रही है, तीव्रताएं दोनों क्या है? सेम है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं इसके आगे, क्योंकि हमारे पास जो है बोर्ड कम है। अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। अब हम करेंगे क्या? देखो यहाँ पे E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा होने के कारण, ये तो ऊपर की तरफ लग रहा और ये लगेगा नीचे की तरफ, तो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो ये थ्योरी में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा विपरीत तथा दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान तथा समान दिशा होने के कारण ये जुड़ जाते हैं, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E बराबर आएगी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देखेंगे? 1 व 2 से ये देखेंगे कि जो तीव्रताएं E1 और E2 थी वो आपस में क्या थी? बराबर थी। तो हम चाहे E1 की जगह E2 लिख लें, चाहे E2 की जगह E1 कर लें। जैसे हमने E1 cos थीटा कर लिया प्लस E2 की जगह पुनः हमने रख लिया E1 cos थीटा, तो ये जुड़ के आ गया 2E1 cos थीटा। आप सबके मान रखेंगे, 2 तो 2 रहेगा, E1 का मान 1/4πε0 क्यों बटे यहाँ पे कितना था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा, तो cos थीटा का मान पुनः जो है समकोण त्रिभुज POB लेंगे, त्रिभुज POB में यहाँ जो है cos थीटा निकालेंगे, तो आधार बटे क्या होता है? cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार दिया और कर्ण कितना था? कर्ण था BP स्क्वायर, कितना था? BP स्क्वायर था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो BP कितना निकलेगा? BP निकलेगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे? 1/4πε0 अलग लिख लेंगे, Q इंटू 2L एक जगह कर लेंगे, Q इंटू 2L। यहाँ देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है कि घात में 1/2 और 1/2 और 1 ये पूरी घात, तो ये तो नीचे तो सेम है, तो जब नीचे सेम आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 एकम 2 1 3/2 यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात आ जाएगा 3/2। अब Q इंटू 2L क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2L, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0, यहाँ लिख लेंगे P और बटे यहाँ क्या रहेगा? देखो R जो है बड़ा है, L छोटा है, इसलिए R बड़ा है L छोटा है, तो R स्क्वायर भी बड़ा होगा L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर
छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो बचेगा आर स्क्वायर गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/4 वेक्टर p अपॉन r क्यूब। तो ये आ जाएगा ई निरक्षीय स्थिति में, ई निरक्ष आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल p बटे r क्यूब है, अच्छी में 2p बटे r क्यूब थी। अगर हम इसको k मान लें तो ई निरक्ष आ जाएगा हमारे पास में 2p बटे kp बटे r क्यूब, kp बटे r क्यूब। और उसमें अच्छी में क्या था, केवल 2, अच्छी में था 2 kp बटे r। तो इसको जो नोट कर लीजिए, वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा। आप चलते हैं इसके आगे, मिटाना पड़ेगा हमको, वीडियो आप रोक के। तो अगला हमारा टॉपिक है EHE और इनर्जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन EHE और इनर्जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, EHE में होगा 1/4 क्यू बटे, क्या था क्यू नहीं, ये था 1/4 यहाँ पे 2p बटे r क्यूब था, इसमें 1/4 p बटे r क्यूब था, अभी पढ़ा। अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो e अक्षीय और बटे e हो जाएगा इधर निरक्षीय, बराबर यहाँ क्या होगा 1/4 तो यहाँ हो जाएगा 2p बटे r क्यूब, 2p बटे r क्यूब, और नीचे हो जाएगा हमारा 1/4 p बटे r क्यूब। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, p बटे r क्यूब से p बटे r क्यूब भी कट जाएगा, तो बचेगा केवल ऊपर 2। तो e अक्षीय बटे e निरक्षीय बराबर कितना बचा, 2 बटे 1, तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ e आ जाएगा e अक्षीय बराबर 2 गुणे e निरक्षीय। यानी इस संबंध से क्या आपको सहायता क्या मिलेगी, किस लिए प्रूव कर रहे हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उस न्यूमेरिकल को लगाने के बाद जैसे हमको उसमें 2 प्रश्न पूछ लिए गए, ई अच्छी और निरक्षी, तो हम अच्छी वाला लगा लेंगे, अच्छी का मान निकाल लेंगे, अगर निरक्षी का निकालना होगा तो 2 से भाग कर देंगे, अगर निरक्षी का हमने पहले निकाल लिया, अच्छी का निकालना होगा तो 2 से गुणा करके हम उस आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। यह है इस रिलेशन का संबंध। तो अब हमारी वीडियो जो है, अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए आपके लिए 4 लाइनें कि सपनों की उड़ान जमीन से ही भरनी होगी, सपनों की उड़ान जमीन से ही भरनी होगी, ये मेहनत आज नहीं तो कल करनी होगी, रातों को सवेरा और सवेरा को रातें बनाना होगा, जहां पहुंचने को सोच रहे हो तुम, वहां तुमको रास्ता खुद बनाना होगा, वहां तुमको रास्ता खुद बनाना होगा। आइए बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ, इसको जो है नोट कर लीजिए।